बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माँ की आवाज़, पूरी दुनिया की आवाज़, आवाम की आवाज़। आज का मौजू है ये लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस। एक तो होता है ठीक है, आप जलसा कर रहे हैं, पब्लिक खुशी खुशी आ रही है, और एक जलसा होता है जिसमें पैसे दे के लोगों को लाया जाता है, टाइम भी उनका ज़ाया और पैसा भी आपका ज़ाया। वही पैसा आप मुल्क को संवारने में लगाएं, कर्जा उतारने में लगाएं। सुना है आवाम की ज़बानी कि 100 करोड़ लगा है लॉन्ग मार्च पे। आवाम की ज़बानी सुना है और सुना है कि लोगों को गुस्सा भी आता है आवाम की हालत देखकर। मेरे भाई, गुस्सा करने की बजाय अगर यही 100 करोड़ आप लगा देते आवाम पर, चले पूरे पाकिस्तान पे नहीं तो कम से कम सिंध पे खर्च कर देते, जहाँ आपकी हुकूमत है। इस्लामाबाद तो आप देखते रहते हैं, लोगों को ट्रेन में भेज देते बगैर पैसे के। सिर्फ इतना ऐलान कर देते कि आज पूरी ट्रेन जो है वो हमारी तरफ से बुक है, आप जाइए इस्लामाबाद, सैर कर आइए। आवाम की हालत सुधारिए, उनका ख्याल कीजिए, स्कूलों पे तवज्जो दीजिए, बच्चों की बीमारियों पे तवज्जो दीजिए। हालत देखी आपने, बच्चों की हड्डियाँ निकली हुई हैं। उन लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए, अपनी ज़मीनों से ही अनाज दे दिया करें उनको। लेकिन अगर वो पेट भर के खा लेंगे तो आपके ग़ुलाम कैसे रहेंगे? अगर पढ़ गए तो आपने तो सही वडेरों वाला बनाया हुआ है अपना कि पढ़ने नहीं देना इनको। अपने बच्चों को आप आला से आला तालीम दिलवा रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तालीम का फ़ायदा तब होता है जब उससे दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। यहाँ तो आप बस ऐसे ही कर रहे हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और अब देखें ना, नए तब्दीली तो आ गई ना। जो कल आप लोग एक दूसरे के पेट फाड़ रहे थे, सड़कों पे घसीट रहे थे, वो अब सब एक साथ हो गए। ये कितनी बड़ी तब्दीली है कि दुश्मन भी दोस्त बन गए। और होना भी यही चाहिए, सबको मिलजुल के आवाम का सोचना चाहिए, अपनी दुश्मनियाँ ना निकालें। अभी भी आपके पास टाइम है कि हुकूमत के साथ बैठें, उनको अच्छे मशवरे दें, जो आपको तजुर्बा है उसका फ़ायदा पहुंचाएं आवाम को। ये नहीं कि जब हम हुकूमत में आएंगे तब ही बताएंगे। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, अपने आवाम के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। अब देखते हैं इस धरने ने हमें क्या दिया, लॉन्ग मार्च से हमें क्या फ़ायदा पहुंचा। अलावा इसके चले कौम को हंसने का मौका मिल गया, कम से कम किसी बात पे हंसी तो आई। किसी को उर्दू सीखनी है तो मुझसे रब्ता करें,
अच्छी उर्दू सिखा दूँगी। मैंने तो गोरों को उर्दू बोलनी सिखा दी थी, तो अपने पाकिस्तानियों को तो सिखा ही दूँगी। उनसे सिंधी सीख लूँगी और उनको उर्दू सिखा दूँगी। बस सोचिए, सब मिलकर सोचिए। ये नहीं, हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो उनके हेड बैठे हुए हैं वो सबको मालूम है कैसे हैं। उनको बचाने के लिए उनके दूसरे साथी मजबूर होते हैं कि झूठी तारीफ़ें करें उनकी, हालांकि उन्हें खुद मालूम होता है कि ये हम सब उनके कहने पर बोल रहे हैं। दिल से वो उनके साथ नहीं होते जो ईमानदार लोग हैं। अब इख्तलाफात क्या हैं इमरान खान से कि जी इमरान खान ने हमारा साथ नहीं दिया। जब आप फंसे हो किसी केस में तो कैसे आपका साथ देगा? उसने तो पहले दिन कहा था कि चाहे मेरी पार्टी का हो चाहे मैं हूँ, सबके साथ बराबर इंसाफ, बराबर का जवाब देंगे। तो आप लोग कहते हैं वो तो कमर में खंजर घोंपता है। अगर वो साथ देगा तो आप कहेंगे देखा अपने साथियों को बचा रहा है। ये वही हिसाब है कि बाप बेटे गधे पे बैठे जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि कितने जालिम हैं कि गधे पे बैठे हुए दोनों। वो उतर गए तो कहें कितने पागल हैं कि ये पैदल जा रहे हैं, गधे को साथ लेके जा रहे हैं। तो वही हिसाब आजकल हमारी ओपोजिशन का हुआ है। महंगाई थी तो महंगा कर दिया, कम कीमत की तो सस्ता कर दिया। अब बताएं क्या करें? तो आप बताइए, मशवरे दीजिए कि भाई इस तरह चलो, ना सस्ता करो ना महंगा करो, ऐसे करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रास्ता है। सिर्फ ये है कि इंतकाम की सियासत। ये सारे केस तो आपके पहले के बने हुए हैं। मॉडल टाउन का किस्सा ले लें या पनामा का किस्सा ले लें, वो सब पहले के हैं। इमरान खान ने तो कोई नया केस नहीं आप पे खोला या करवाया। अब अल्लाह करे कि इमरान खान के होते हुए ये सारे फैसले हो जाएं जो आज तक ना हो सके 20 सालों में, जो आप दबाते रहे अपने केसेस। लोगों को एतराज़ है कि इमरान खान साहब MQM के ऑफिस में क्यों गए, चौधरियों के पास क्यों गए? भाई वो तो गए इसलिए गए कि उनके एहतियाती हैं, लेकिन आप लोग क्यों गए? ऑपोजिशन क्यों गई? उनका तो उनसे कोई लेना देना नहीं था। तो इमरान खान उनकी खैरियत पूछने नहीं जा सकते। दूसरे उसके अवाम हैं, अवाम से तो वैसे भी वो तो बाज़ारों में भी चले जाते हैं पूछने, हाल चाल दुकानों पे भी चले जाते हैं। तो वो भी आप कहेंगे कि अवाम में क्यों घुल मिल जाते हैं। प्लीज़ अपने लीडर की कदर कीजिए। बाहर के लोग पूछते हैं कि भाई क्या है, ऐसा लीडर काश हमें मिले जो आंखों में आंखें डाल के बात करे, खुददारी सिखाए, सोच दे। लीडर का काम है सोच देना अच्छी। लीडर का काम ये नहीं है कि आज आलू महंगे हैं तो टमाटर महंगे हैं।
अगर महंगाई है तो आप किचन गार्डन बना लें। इतना तो आप कर सकते हैं कि अपने घर का सब्जी घर में भी उग सकती हैं। हमारे बचपन में तो हमारे घर में ही सब्जी लगती थी, एक क्यारी थी, उसी में सारी सब्जियां होती थी, टमाटर भी, मूली भी, तोरी भी, लौकी भी। अब आइंदा बात होगी, मशवरा दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। माँ की आवाज़, आप सबकी आवाज़, पूरी दुनिया की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।